आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है प्राथमिक शिक्षक यानी बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखते हैं, जो आपके किरण पब्लिकेशन से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं यहाँ जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में जो है 1 से लेकर 40 तक, यानी 1 से लेकर 40 तक आपके मैथ रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, जिसका आपको सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर जरूर प्राप्त करें। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, यानी जीके जीएस के जो प्रश्न दिए गए हैं आपके 41 नंबर से दिए गए हैं। तो वहाँ से शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि कौन सा जानवर बढ़ने से नहीं रुकता है? तो कौन सा नहीं रुकता है? सांप। सांप जो है बढ़ने से नहीं रुकता है। होम्योपैथिक के जो है जनक है, होम्योपैथी के जनक कौन है फ्रेंड्स? तो हैनीमन है। कौन है? हैनीमन। और 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है कि किमोनो किस देश की जो है पारंपरिक वेशभूषा है? तो ये आपके जापान की है। कहाँ की है? जापान की। और यहाँ की जो है जापानी यानी परिधान है, जापान की परिधान है आपका क्या? किमोनो। ठीक है। और यह राष्ट्रीय पोशाक है किमोनो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही जो है उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का इसमें आपको चयन करना है। तो कौन सा सही है आपका? तो ऑप्शन 4 कहता है बी सी डी, यानी बी सी डी। बी कहता है पॉलिस्टर के कपड़े में आसानी से जो है सिलवटें नहीं पड़ती। ठीक है। दूसरा कहता है, यानी तीसरा कहता है कि पॉलिस्टर सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है। ये भी सही है। और डी कहता है टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। उत्तर हो जाएगा बी सी डी, यानी ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन 4 इसके सही उत्तर है। ठीक है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और 28 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल जो है संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। और पहले अध्यक्ष आपके थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए आगे है कि प्रथम कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ दिया गया? यहाँ कब देना चाहिए? तो यह हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। और ये आपका कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना है, कौन सी है इसमें? तो बुर्ज खलीफा है। कौन सा है? बुर्ज खलीफा। मानव जो है निर्मित संरचना जो है बुर्ज खलीफा है, जो आपके दुबई में है। कहाँ है? दुबई में है। ईस्ट का उपयोग जो है निम्नलिखित के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग जो है किसके उत्पादन में होता है? तो ये आपके एल्कोहल में होता है। किस में होता है? एल्कोहल में। ठीक है। मादक पदार्थ जो है उसमें होता है ये। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है विधानसभा के लिए? तो विधानसभा के लिए आपके 25 चाहिए। और विधान परिषद पूछा जाता है तो उसके लिए आपके 30 चाहिए। ठीक है। 2 सदन होते हैं। और राज्य में जो है विधान परिषद का जो गठन होता है वो आपके अनुच्छेद आपके 168 के तहत और विधानसभा का 170 के तहत होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग डर, दुख एवं खुशी जैसी भावनाओं पर जो है नियंत्रण रखता है? तो यह सेरिब्रम है। कौन सा है? सेरिब्रम। नेक्स्ट है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है आपके संतूर से है। किससे है? संतूर से। चलिए सिंचाई के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कहता है कि ड्रिप तंत्र जो है फलदार पौधों, बगीचों एवं जो है वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। यानी ऑप्शन सी जो है इसके सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा पौधा जो है नींद आने में सहायता करता है? नींद आने में जो है कौन सहायता इसमें करता है? तो गांजा पोस्त करता है। गांजा। कौन सा देश मसालों का देश कहलाता है? तो कौन कहलाता है? तो भारत कहलाता है। कौन सा? भारत। ठीक है। चलिए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? के बेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ठीक है। चलिए फ्रीडम फॉर हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? तो यह किसका नारा है? तो ये आपके AFO का है, यानी जो है इसको क्या कहा जाता है? यानी ये खाद्य और कृषि संगठन कहा जाता है, जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, उसी का ये आपका नारा है। ठीक है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति का संबंध जो है वह किससे है? तो यह बागवानी से है। किससे है? बागवानी से है। ठीक है। चलिए कोसोवो की राजधानी क्या है? कोसोवो की राजधानी इसमें कौन सा है? तो ये आपके प्रिस्टीना है। क्या है? प्रिस्टीना जो है आपके कोसोवो की राजधानी है। प्योंगयांग जो है वह किसकी राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की है। और नैरोबी आपका केन्या की है। और बिश्केक जो है आपके किर्गिस्तान की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पौधे वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? तो इसका कारण आपका है कि अपने आप को ठंडा रखने के लिए। चलिए सुंदरवन विख्यात है। सुंदरवन विख्यात है किसके लिए? सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है वो आपके बाघ के लिए है, मैंग्रोव पौधों के लिए है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। किसी बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? तो ये आपके टंगस्टन धातु से बना होता है। और बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन जैसी जो गैस है वो भरी होती है। वायु क्या है?
वायु जो है वह क्या है, तो आपकी गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस पाए जाते हैं। किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? किस जैव प्रक्रिया से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपके श्वसन से होती है। किससे होती है? श्वसन से। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक है कौन है? तो औद्योगिक अपशिष्ट कचरा जो है उससे आपके जल प्रदूषण सबसे अधिक होता है, उससे निकलता है। विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? तो सजीव तथा निर्जीव के मध्य है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। कार्बन के अप्रूप कौन है इसमें? कार्बन के अप्रूप कौन है? तो फ्लोरीन है, ग्रेफाइट और हीरा, ये सभी जो है कार्बन के आपके अप्रूप है। ठीक है। और कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है कितनी होती है? 6। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक यौगिक जो है कार्बन ही है। भोजन बनता है नागफनी के किस अंग में? नागफनी के किस अंग में जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है? तो ये जो बनता है आपके तना से बनता है, तना में बनता है। ठीक है। सही क्रम का चयन करना है, सही क्रम का आपको चयन करना है। तो सही क्रम इसमें कौन सा है? तो अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन, यानी ऑप्शन 3 इसके सही उत्तर है। निम्नलिखित में से सभी भोजन के घटक हैं सिवाय, यानी किसके सिवाय? तो आपके फाइबर के सिवाय सभी घटक हैं, लेकिन एक आपके फाइबर इसमें नहीं है। ठीक है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपके नाइट्रोजन का है। किसका है? नाइट्रोजन का 78% है। और नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो ये आपका काम कर सकता है संसद। कौन कर सकता है? संसद। नए राज्य का गठन भी आपका संसद ही कर सकता है। श्वेत कोयला क्या है? श्वेत कोयला जो है इसमें कौन है? तो विद्युत शक्ति है। कौन सी है? विद्युत शक्ति को श्वेत कोयला कहा जाता है। आगे कि लेह के जो है ठंडे रेगिस्तान डॉट हैं, तो ये समुद्र से काफ़ी ऊंचे हैं और सूखे हैं, दोनों हैं। ठीक है। पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह जो लगता है आपके 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है। ठीक है। और चंद्रमा को जो है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में आपको 1.3 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है। चलिए, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, यानी कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपके 11 हैं। कितने हैं? 11। और यह जो जोड़ा गया था आपके 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है? रात की रानी किसको कहा जाता है? तो आपके चंद्रमा को। किसको? चंद्रमा को। यह जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। वह कौन सा पौधा है जो पुर्तगाल देश के जो है व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? आप यह सारे भारत में उगाई जाती है। तो यह कौन सा है? तो आपके यह मिर्ची है। कौन सी है? मिर्ची। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इलेक्शन कमीशन, तो इसका करता है आपके राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त की। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। अभी कौन है? तो राजीव कुमार है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला तो कहा जाता है आपके लता मंगेशकर को। किसको? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। और जो है सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपके मनाया जाता है आपके 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन अहिंसा दिवस मनाने का निर्णय लिया। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है, यानी विलुप्त होने के कगार पर है? तो आपका बाघ है। कौन सा है? बाघ। ठीक है। 29 जुलाई, यानी 29 जुलाई को जो है आपके विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके संरक्षण के लिए अमेरिकी खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे, जिन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी? तो अब के इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह मानते थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। और उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट है कि आप सोहना गांव के निवासी हैं और आपके घर के जो है सदस्य रोज सुबह के फर्श की लिपाई मिट्टी और गोबर को मिलाकर करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वे क्यों करते हैं? तो इसका कारण है कि घर के जो है फर्श में कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो स्वदेशी का नहीं किया था। उन्होंने स्वदेशी का नहीं किया था। ठीक है। चलिए और आगे है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। किसको अवशोषित करती है? तो यह पराबैंगनी किरणें जो है उसको अवशोषित करती है आपके ओजोन परत। ठीक है। मुझे खून दो
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये का नारा जो किसने दिया था, तो यह दिया था आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और 1944 में बर्मा में इंडियन नेशनल आर्मी के एक भाषण में उन्होंने इस तरह की भाषण थी आपका नारा दिया था, ठीक है। और 1938 में वो जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है, तो ये शक्ति जो आपके लोगों के हाथों में है, जनता के हाथों में है, ठीक है। प्रस्तावना, तट के किनारे और डेल्टा के किनारों पर जो है उगने वाले ज्वारीय वन को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है आपके मैंग्रोव वन कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर पाया जाता है। चलिए, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मैं डॉट के एक हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में जो है रहते हैं, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो यह जगह जो है किस संदर्भ में है, तो आपके राजस्थान में है। ऐसी स्थिति कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में बताना है, तो आपका कौन हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है क्षेत्रफल में। पीलिया बीमारी का कारक है, पीलिया जो यकृत को प्रभावित करता है, तो इसका कारण है विषाणु। कौन सा है, विषाणु, ठीक है। फर्श पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है, तो ये आपके घर्षण बल के कारण जो है या आपका रुक जाती है। चलिए, ठीक है। पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री। चलिए, अभी कथन दो अभी कथन दिए गए हैं और इसका सही आंसर बताना है। पहला कहता है कि विद्यालयों में बच्चों को जो है अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है, ये सही है, 1 नंबर। दूसरा कहता है इससे उनकी सृजनात्मक अभिव्यक्तियों की क्षमता का विकास होता है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ये की सही व्याख्या भी करता है। सिक्किम राज्य की जो है नाथुला कितनी ऊंचाई है, नाथुला दर्रा है सिक्किम में, जिसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो ये आपके 14,500 फीट है इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अन्न से भिन्न है, अन्न से भिन्न इसका बंदर है। सभी पानी में रहते हैं, बंदर पानी में नहीं रहते हैं। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनवाया, क्या बनवाया, तो अभयारण्य बनवाया, ठीक है, उसको सुरक्षा किया जा सकती है जंगली जानवर को। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी छोर है जो आपके स्थित है, कहाँ स्थित है आपका, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है आपके इंदिरा पॉइंट, ठीक है। मनुष्य में कितने तरह के रक्त वर्ग होते हैं, तो कितने तरह के होते हैं, तो ये होते हैं आपके ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं, ओ होते हैं। चलिए, 4 तरह के होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी है, आर पार देखा जा सकता है, तो साफ शीशा है। कौन सा है, साफ शीशा जो है आपके पारदर्शी है, ठीक है। कहता है कि मुझे नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के जो है साथ उबला हुआ जो है टैपियोका मिल जाए तो खाने में मज़ा आ जाता है। बताइए मैं भारत के किस राज्य का रहने वाला हूँ, तो यह जो आपके केरल के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है, केरल के, ठीक है। कितने दिनों में जो है बिछड़ा मोड़ी बन जाता है, बिछड़ा जो है मोड़ी बन जाता है कितने दिनों में, तो यह बन जाता है आपके 20 से 30 दिनों में। चलिए, हर्ट्ज मात्रक है, किसकी मात्रक है, तो ध्वनि तरंग का है। किसका है, ध्वनि तरंग का मात्रक है हर्ट्ज, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि कमल के फल, कमल के जो है फूल हो गए तथा बीज की एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचते हैं, तो जल की धारा के द्वारा वो एक दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। स्थिति ऊर्जा का एक उदाहरण इसमें कौन है, तो स्थिति ऊर्जा का जो एक उदाहरण है आपका कि एक स्लाइड के शीर्ष पर एक बच्चा जो है ये आपकी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन है इसमें, तो राइबोसोम है। कौन सा है, राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध जो है किस राज्य से है, तो आपके बिहार से है। किससे है, बिहार से। और बिहार में 1984 में इनका जन्म हुआ था, सीवान जिले में, ठीक है। और इनको जो है 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से सूक्ष्मजीव के संदर्भ में सही क्या सही है, इसमें सूक्ष्मजीव के संदर्भ में इसमें कौन सा सही है आपका, तो कहता है कि जो है सूक्ष्मजीव मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी 2 नंबर सही आपके किसके संदर्भ में, तो सूक्ष्मजीव के संदर्भ में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित इसमें कौन सा है, तो जूट उद्योग है। कौन सा है, जूट। चलिए, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो आपके पटना साहिब में है, जो 10वें गुरु थे। कौन, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और उनका जन्म हुआ था आपके 1666 में, और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, ठीक है। लेचपा नेपाली और भूटिया का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपके जनजाति है, आपके सिक्किम से है। किससे है, सिक्किम से, ठीक है। ऊर्जा देने वाला भोजन
कहते हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन को क्या कहा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कहा जाता है, ठीक है, ऊर्जा देने वाला, यही तत्काल ऊर्जा देता है। बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? उत्तर में नेपाल है आपका, यह चौहदी बता रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? मानव निर्मित आपदा इसमें से कौन नहीं है आपका? तो भूकंप नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यह कौन थे? तो यह थे आपके जयराम दास दौलत राम थे, जो आपके बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो ये आपके थे महावीर थे। कौन थे? महावीर। का संबंध है किस प्रकार के कृषि में भूमि को साफ किया जाता है और 2 या 3 वर्षों के लिए जो है फसलें उगाई जाती है और फिर भूमि को जो है 10 या अधिक वर्षों की अवधि के लिए छोड़ दिया जाता है। होता है उस किस खेती में होता है? तो स्थानांतरित खेती में जो इस तरह का किया जाता है, ठीक है। बिहार का राजकीय वृक्ष किसे कहते हैं? बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो कौन सा है? तो ये आपका पीपल है। कौन सा है? पीपल। और पक्षी गौरैया है, मछली मांगुर है, पशु बैल है, पुष्प जो है गेंदा है, ठीक है।